मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो 26 मई 2024 से पहले इस संदेश को जरूर सुनी है। तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं महादेव जी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो महादेव जी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहते है और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधला बन जाता है। हम एटलेटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत को दो चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो महादेव जी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पसंद के बारे में। इस वचन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में बता दें और उसके या मंशा थी तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज बता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पसंद था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पसंद है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो। यदि यह बस जान आता है और यह एक ऐसा पसंद है लगता तो बहुत भोला भाला होगा को कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि अड्डा बनकर पीड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खोले कैसे। इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि यह पर्सन आपकी का कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के बर्तन हो, कैसे प्रसन्न हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस प्रश्न को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा प्यार हो गया, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रोड़े या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रोड़े तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते, यह भी पता है। उस पर को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पसंद से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रखे लेते हो। तो ये एक ऐसा पसंद है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है और इसके बाद थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसकी ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनकी आंखें भी छोटी हो सकती है। यह आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं न कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, यह पर्सन आपको समझना है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर हैं। लेकिन यह आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री ली है
और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब यह पसंद की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पसंद के आने से यह परिषद ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। यह पसंद के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा नपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो, इस तरह का इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। यह अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं।